एंड इस मेथड की सबसे खास बात यही है कि ये इंस्टेंट रिजल्ट्स देती है। किसी को रिजल्ट 3 दिन में मिले हैं, किसी को 7 दिन में, तो किसी को 15 दिन में। देखो ये मेथड ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एंड बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैमग्लोटिस। आज इस वीडियो में मैं जिस मेथड के बारे में आपको बताने वाली हूँ ना, वो मेथड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड इस मेथड की सबसे खास बात यही है कि ये इंस्टेंट रिजल्ट्स देती है। किसी को रिजल्ट 3 दिन में मिले हैं, किसी को 7 दिन में, तो किसी को 15 दिन में, लेकिन रिजल्ट मिले ज़रूर हैं। ये मेथड हर सिचुएशन में काम करती है, लेकिन इस मेथड को यूज़ करने का सबसे सही टाइम तभी है जब कुछ चीज़ तुम्हें जल्दी मैनिफेस्ट करनी है। अगर तुम्हारे 10 दिन बाद एग्ज़ाम्स है, या फिर 1 महीने बाद तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना है, या फिर तुम्हें जल्द से जल्द कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो ये टेक्निक तुम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये टेक्निक उस टाइम के लिए सबसे बेस्ट होता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली तुम्हें इसे एग्ज़ाम के लिए बताऊंगी डैट कैसे तुम बहुत ही कम दिनों में अपने डिज़ायर्ड मार्क्स स्कोर कर सकते हो बाय यूजिंग दिस वन मेथड। देखो ये मेथड ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये इंस्टेंट रिजल्ट्स देती है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट ना किया जाए ना, तो इसे करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। सो आगे वीडियो में मैं तुम्हें इस मेथड के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी डैट इसे करती कैसे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी होती हैं एंड इसे लिखते कैसे हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि एक भी स्टेप गलती से भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे स्टेप्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर एक भी स्टेप मिस हुआ तो ये टेक्निक काम ही नहीं करेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है लास्ट वाला स्टेप। अगर तुमने सारे स्टेप्स भी कर लिए और अगर तुमने वही नहीं किया, तो इस टेक्निक को भी करने का कोई मतलब नहीं होगा। सो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर अभी कर लो। ये क्लियर करो कि तुम्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या। ये क्लियर करो कि तुम्हें एग्जैक्टली कितने मार्क्स चाहिए। तुम्हें ये नहीं सोचना कि मुझे 90+ मार्क्स चाहिए या फिर 80+ मार्क्स चाहिए, नहीं। तुम्हें बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक सोचना होगा। देखो जब तक तुम्हारे इंटेंशन क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भी कंफ्यूज रहेगा एंड यूनिवर्स भी कंफ्यूज होता रहेगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाती हूँ, आंसर्स तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सपोज एक पोस्टमैन है एंड उसे 2 पर्सन्स को लेटर पहुँचाना है। जो पर्सन ए है उसके एड्रेस में सिर्फ उसका सिटी दिया हुआ है एंड जो पर्सन बी है उसके एड्रेस में प्रॉपर एड्रेस लिखा हुआ है, डैट उसके हाउस का नंबर कौन सा है, वो कौन से गली में रहता है एंड उसकी सिटी कौन सी है। तो अब तुम बताओ कि पोस्टमैन को किस पर्सन को लेटर पहुंचाने में इजी होगा, पर्सन ए और पर्सन बी। यूनिवर्स भी इसी तरह काम करती है। जब तक तुम्हारा इंटेंशन क्लियर नहीं होगा तब तक यूनिवर्स कंफ्यूज होता रहेगा। तुम्हें सब कुछ प्रेजेंट टेंस में लिखना है एंड तुम्हें फील करके लिखना है। तुम्हें ऐसा सोचना है कि तुम्हें तुम्हारा डिज़ायर्ड मार्क्स ऑलरेडी मिल चुका है। उस वक्त तुम कैसा फील करोगे, उस वक्त तुम्हारे इमोशंस क्या होंगे, तुम्हें उसी इमोशंस के साथ लिखना है। तुम्हें 5 दिन तक लगातार एक ही एफर्मेशन को 55 टाइम्स लिखनी है, जो कि मैं तुम्हें आगे बताऊंगी कि उसे कैसे लिखनी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर एक भी दिन मिस हुआ तो तुम्हें वापस से डे 1 से शुरू करना होगा। देखो जब भी तुम कुछ बार बार सोचते हो ना, जब भी तुम रिपीटेशन में कुछ चीज़ सोचते हो ना, तब वो चीज़ तुम्हारे माइंड में छप जाती है एंड फिर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे इम्पॉर्टेंट मानने लगता है एंड बाकी सारी चीज़ों को वो साइड कर देता है एंड उसके लिए सिर्फ वही एक चीज़ गोल हो जाती है कि मुझे ये किसी भी तरह अचीव करना है। बाकी सारी चीज़ें उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रहती है। सो इसीलिए जब तुम बार बार 55 टाइम्स 5 दिन तक लिखोगे ना, तब तुम्हारे डिज़ायर्ड मार्क्स तुम्हारे माइंड में छप जाएगा कि मुझे इतने मार्क्स किसी भी हाल में लाना है। सो अब मैं बताती हूँ कि इसे कैसे लिखते हैं एंड इसमें लिखना क्या है। तुम्हें एक ही एफर्मेशन को 5 दिन तक लगातार लिखना है 55 टाइम्स। एंड ये बात याद रखना कि अगर तुमने एक भी दिन मिस कर दिया ना, तो तुम्हें वापस से डे 1 से शुरू करना होगा। पिछले वीडियो में मैंने जो मेथड तुमने बताया था ना, उसे सिर्फ एक ही बार लिखना था लेकिन बार बार पढ़ना था। लेकिन इस मेथड में ऐसा नहीं है। जैसे ही तुम्हारा 5th डे कंप्लीट हो जाता है, तुम्हें उसको कहीं सेफ जगह पर रख देना है, लेकिन तुम्हें उसे देखना भी नहीं है। शुरुआत तुम्हें ग्रैटिट्यूड से करना है और फिर जो भी तुम्हारे डिज़ायर्ड मार्क्स है तुम्हें उसे लिखना है एंड तुम्हें ये लिखना है कि तुम्हारा कौन सा एग्ज़ाम है। तुम्हें लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम स्कोरिंग 93.6% मार्क्स इन माई 10th बोर्ड्स 2026। Thank you universe, I am scoring 93.6% marks in my 10th boards 2026.
और तुम्हें इसी सेंटेंस को कमेंट सेक्शन में भी लिखना है, क्योंकि लिखने से तुम्हारी बातों का यूनिवर्स और जल्दी रिस्पॉन्स करता है। सोचो तुम्हें किसी तरह ये पता चल जाए कि फ्यूचर में तुम्हें तुम्हारा डिजायर्ड मार्क्स ऑलरेडी मिल चुका है, क्या तब भी तुम्हें डाउट होगा? क्या तब भी तुम टेंशन लोगे? तुम्हें बिल्कुल वैसे ही सोच के चलना है कि मुझे ये तो ऑलरेडी मिल चुका है, मुझे यूनिवर्स ने ऑलरेडी बता दिया है कि मुझे मेरे फ्यूचर में मेरा डिजायर्ड मार्क्स मिल चुका है। तुम्हें बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, तुम्हें यूनिवर्स पे भरोसा करना है, खुद पे भरोसा करना है एंड यूनिवर्स की टाइमिंग पे भरोसा करना है। जब तक तुम भरोसा नहीं करोगे ना, तब तक ये काम ही नहीं करेगा। सिर्फ इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक में नहीं, हर एक टेक्निक में जब तक तुम भरोसा नहीं करोगे तब तक काम नहीं करेगा। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत लोगों का मैनिफेस्टेशन इसीलिए फेल हो जाता है क्योंकि वो ये स्टेप में गलती करते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें ये नहीं सोचना कि मुझे मेरे डिज़ायर्ड मार्क्स मिलेंगे भी या फिर नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये सब तुम्हें नहीं सोचना। तुम्हें सिर्फ तुम्हारे एंड रिजल्ट्स पे फोकस करना है कि मुझे 93.6% मार्क्स लाना है किसी भी हाल में। बस कैसे होगा, कब होगा, होगा या फिर नहीं होगा, ये सब तुम्हें नहीं सोचना। ये सब तुम यूनिवर्स पर छोड़ दो। देखो मैनिफेस्टेशन का ना एक सिंपल सा रूल है, तुम जितना भी किसी चीज़ के पीछे भागोगे डैट वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो चीज़ तुमसे और दूर होती जाएगी। अगर तुम्हें इस मेथड को लेकर कोई भी डाउट है या फिर तुम्हें इसके अलावा भी कोई डाउट है तो तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।